आज से हम स्टार्ट करने वाले हैं चैप्टर 3 मेथड ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स। अब लीनियर इक्वेशन मतलब मान लो कि इक्वेशन लिखता हूँ 3x + 4y = 12। तो ये मेरी हो गई लीनियर इक्वेशन टू वेरिएबल। लेकिन हम क्या पढ़ने वाले पेयर मतलब दो लीनियर इक्वेशन होती है। तो किसी की भी अगर हम पढ़ रहे हैं तो लीनियर इक्वेशन की जनरल फॉर्म क्या होता है? ax + by + c = 0 ये होता है। लेकिन अगर मैं पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन बोल रहा हूँ तो उसका जनरल फॉर्म देखो क्या होगा, a1x + b1y + c1 = 0। ये हमारी हमेशा इक्वेशन नंबर 1 होगी। इक्वेशन नंबर 2 को हम लिखेंगे a2x + b2y + c2 = 0। ये हमारी इक्वेशन नंबर 2 की मतलब अगर उसमें 1 2 1 2 2 1 2 1 2 ऐसे करके आ रहा है तो होगा ना पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स। टू वेरिएबल मतलब एक्स और वाई। अब उसके मतलब सर सी तो है इसमें, सी कांस्टेंट को रिप्रेजेंट करता है, ठीक है। अब ये दो इक्वेशन है, मतलब दो इक्वेशन दो लाइंस की है। अगर दो लाइंस हैं तो तीन प्रकार से, अब तीन प्रकार से सुनते हो, तीन बार आपको मालूम दूंगा। अब इसमें आपको ध्यान रखना है कि a1 + b1 should not be equal to 0 पहली बात। तो यहाँ पर a1² + b1² should not be equal to 0 और a2² + b2² should also not to be equal to 0 और a1 a2 b1 b2 c1 c2 ये जितने भी नंबर 6 नंबर्स जो हैं देन ऑल आर रियल नंबर, सब रियल नंबर्स हैं। अब आगे बढ़ते दो पेयर ऑफ लाइंस किस तरह से क्या क्या फॉर्म बना सकती है हम आगे। तो दो लाइन, तो अब दो लाइंस क्या क्या बना सकते हैं, देखो पहला वो दोनों लाइंस इंटरसेक्ट कर सकती है, ये फर्स्ट क्राइटेरिया हो गया। देन बोथ आर इंटरसेक्टिंग ईच अदर। दूसरा बोथ आर नॉट इंटरसेक्टिंग मतलब दोनों पैरेलल हैं। तीसरी बोथ आर कोइंसिडेंट मतलब दोनों एक के ऊपर एक आ रही है, मतलब एक्स और वाई की वैल्यू दोनों ही केसेस में, दोनों इक्वेशन में सेम आ रही है। ये कंडीशन होती है। पहली क्या है इंटरसेक्टिंग, दूसरी पैरेलल और तीसरी कोइंसिडेंट। इंटरसेक्टिंग मतलब ऐसा ग्राफ आपका ऐसा बनेगा, पैरेलल में आपका ग्राफ ऐसा 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 कैसे बन सकता है, कोइंसिडेंट में ऐसा बनेगा, ऐसा ऐसा मतलब एक के ऊपर एक लाइन आएगी, एक के अंदर एक लाइन आएगी, है ना। तो कोइंसिडेंट ये कोइंसिडेंट हो गई मतलब एक के ऊपर एक, मतलब अलग अलग एकदम एक छोर पे, तो नॉर्थ और साउथ जैसा होता है ना वैसा। इंटरसेक्टिंग मतलब ऐसा क्रॉस, ठीक है। अब हम बढ़ते हैं एग्जाम्पल नंबर 1 की ओर। अब हमारा एग्जाम्पल नंबर 1, अखिला goes to a fair with ₹20 and wants to have rides on giant wheel and play hoopla. Represent this situation algebraically and graphically. अब गिवन हमें सेक्शन गिवन में हम जब जाएंगे आपको नीचे मैं आपको दिखा दूंगा क्या लिखा है उसमें। गिवन उसमें दिया हुआ है कि जायंट व्हील का जो कॉस्ट है वो ₹3 है और जो हुबला मतलब जो आप रिंग डालते हो ना, मैंने भी डाल दो तब रिंग डाल दो, किसी चीज़ पर बढ़ता है तो वो हमारा हो जाता है। उसी तरह से हुबला का कॉस्ट है 4। अब इन दोनों में वो जाना चाहती है। अब ये भी गिवन है उसमें, मैं सॉल्यूशन कर रहा हूँ। उसमें गिवन है कि द नंबर ऑफ राइड्स शी हैड ऑन हुबला, मतलब हुबला को जितनी बार खेलती है वो जायंट व्हील पर घूमने का आधा है। मतलब इंग्लिश में उसको बता रहा हूँ, द नंबर ऑफ शी राइड्स या हैड राइड्स ऑन हुबला इज हाफ ऑफ द राइड्स शी हैड ऑन जायंट व्हील, ठीक है। अब मैं यहाँ पर क्या करता हूँ, हुबला के जो राइड्स है वो वाई ले लेता हूँ और जो जायंट व्हील के जो राइड्स हैं उनको मैं एक्स ले लेता हूँ। तो क्या होगा, नंबर ऑफ राइड्स शी हैड ऑन हुबला, नंबर ऑफ राइड्स मतलब वाई
शी हैड ऑन हु मिला इज, इसको मैं इक्वल टू देता हूँ, इज इक्वल टू द हाफ ऑफ द राइट शेयर ऑन जायंट विन। तो हाफ मतलब 1/2, राइट्स ऑन द जायंट विन मतलब x। तो इक्वेशन क्या बनी, y इक्वल्स टू 1/2 इंटू एक्स। अब इसको मैं थोड़ा मॉडिफाई करूंगा तो क्या आएगी, देखो 2 इधर आ जाएगा तो 2y इक्वल्स टू एक्स हो जाएगा, ठीक है। अब मैं 2y को भी इधर ले आता हूँ तो 0 इक्वल्स टू एक्स माइनस 2y हो जाएगा। अब मैं अगर इसको ऐसे लिखूँ x माइनस 2y इक्वल टू 0, क्या मैंने कुछ गलत लिखा है इधर, नहीं लिखा, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं, इसी क्वेश्चन में आगे बढ़ेंगे। अब क्या बोला है कि जायंट, अब क्या बोला है आगे, उसने बोला है कि जायंट विल व राइट और हुबला राइट जो ली है उसमें कितने लिए, अब 3 रुपीज किसकी है, जायंट विल की, तो मैं 3x लिख दूंगा। नंबर ऑफ राइट्स शेयर ऑन जायंट विल, मतलब जितने भी बार वो जाएगी उतनी बार वो 3 रुपये देगी। अब प्लस, क्यों, क्योंकि सर 20 रुपये कैसे होंगे हम वो देखेंगे। अब y नंबर ऑफ राइट्स हुबला, अब जब जितनी बार वो हुबला खेलेगी जितनी बार वो डालेगी, एक बार में 3 मिलते 5 मिलते वो मिलने के ओनर के हाथ से होता है। मान लो उसने एक बार 4 रुपये लिए, 4 बार उसने फेंका, ठीक है, फिर अगली बार उसने फिर 4 रुपये लिए, ऐसा करके पता नहीं कितने बार उसने फेंका, जिससे कि उसके 20 रुपये कंप्लीट हुआ है, खत्म होगा सवाल। तो 4 इंटू नंबर ऑफ राइट्स शेयर ऑन हुबला को कितनी बार का थोड़ी मालूम है, वो तो किसको अकेला को मालूम है, मेरे को हमको तो पता नहीं, हमको निकालना है, अकेले ने बताया नहीं कि उसने कितनी बार फेंका, तो ढूंढ लो, मैंने ऐसा बता दिया मैंने तुमको, ठीक है। अब y मतलब नंबर ऑफ राइट्स शेयर ऑन हुबला, तो 4 इंटू y कर दूंगा, मतलब जितनी बार वो देगी इंटू y होगा वो। अब टोटल उसके पास पैसे कितने थे, 20 रुपये, तो हम लिख देंगे यहाँ पर 20, ठीक है। तो हम देख सकते हो क्लियरली कि यहाँ पर हमारे पास 2 इक्वेशन बनी है, ये और ये बनी है, बन गई है इक्वेशन। अब हमेशा जब भी आप सॉल्व करोगे कौन सा पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन, तो आपको 2 डब्बे बनाने हैं, क्या बनाने हैं, 2 टेबल्स बनाने हैं, ठीक है। अब मैं यहाँ मैं ग्राफ बनाऊंगा आपके लिए, और यहाँ बनाना टेबल, थोड़ा छोटा बनेगा लेकिन बनेगा। कैसे मैंने बना लिया, 1x की वैल्यू, हम x की वैल्यू अज्यूम करेंगे। अब अगर मैं x लिखता हूँ तो x इक्वल्स टू 2y होगा, ठीक है, मैं यहाँ लिख दूंगा। अब अगर x इक्वल्स टू 2y होगा, देखो यहाँ पर अगर x इक्वल्स टू 2y है तो y की वैल्यू क्योंकि x/2 होगी, y इक्वल्स टू x/2। अच्छा चलो ये छोड़ो, ठीक है, y इक्वल्स टू मैं आ लूँगा, y की वैल्यू क्या है हमारी, x/2 है, ठीक है। अब हम अलग अलग वैल्यूज रखेंगे, किसकी, x की। मान लो मैंने x की वैल्यू 0 रखी और y की भी 0 रखी मैंने, तो अब बताओ, ठीक है। अब अगर x की वैल्यू 0 है तो y इक्वल्स 0/2, 0 बाय एनीथिंग 0 होता है, 0 रख दिया मैंने। अब अगर y 0 है तो क्या होगा, 2 इंटू 0 0, x भी 0 हो जाएगा। अरे ये क्या होगा, दोनों 0 है, तो हम अब y की जगह y का जो 0 है उसकी जगह हम 1 रख देते हैं। अगर मैंने 1 रखा तो 2 इंटू 1 2 और x की वैल्यू आ गई 2। आप आगे में आप निकाल सकते हो, अगर आपको रखनी है आपके वाली, मैं नहीं आपके, चलो आपके लिए मैं एक और वैल्यू रख दूंगा, मैंने रख दी x की वैल्यू, सॉरी y की वैल्यू रख दी मैंने 2, मैंने y की वैल्यू रख दी 2, नहीं चलो x की वैल्यू मैंने 2 रख दी, तो मैंने y की वैल्यू कर दी, सॉरी x की वैल्यू 2 तो आ चुकी है। अब मैं क्या करता हूँ, मैं रखता हूँ 3 रखता हूँ, नहीं चलो 4 रख देता हूँ पहले, मैंने अगर x की वैल्यू 4 रख दी तो 4/2 2 हो गया, 0/2 0/4, ठीक है। अब
और ये टेबल कौन से इक्वेशन के लिए था, ये x माइनस 2y के इक्वेशन के लिए था। अब दूसरा इक्वेशन बनाते हैं, दूसरा टेबल बनेगा, दूसरा इक्वेशन दूसरा टेबल, ठीक है x। अब x की वैल्यू अगर मैं निकालना होता है भाई, यहाँ पर क्या इक्वेशन दी हुई है, 3x प्लस 4y इक्वल्स टू 20 दिया हुआ है। अब मेरे को निकालनी है y की वैल्यू यहाँ से, तो 4y इक्वल्स टू 20 माइनस 3x, ठीक है, y इक्वल्स टू 20 माइनस 3x बाय 4, यही होगा, लिख देते हैं इसको अपन, y इक्वल्स टू y इक्वल्स टू 20 माइनस 3x बाय 4, 20 माइनस क्या था 3x, 20 माइनस 3x बाय 4। अब इक्वेशन में ध्यान दो, यहाँ मैं लिखता हूँ y इक्वल्स टू 20 माइनस 3x बाय 4, ठीक है। अब अगर मैं x की वैल्यू 0 रखता हूँ तो देखो क्या होता है, x की वैल्यू मैंने 0 रखी तो 3 इंटू 0 0 हो गया, तो आ गया हमारा 20 बाय 4, 4 5 सा 20, तो 5 लिख दिया मैंने। अब मैं करता हूँ y की वैल्यू 0 रख देता हूँ, क्या रखता हूँ y की वैल्यू 0 रखता हूँ, क्या होगा देखो 20 माइनस 3x, y की वैल्यू 0 है, 4 इधर गया तो 0 हो गया, तो 20 माइनस 3x इक्वल टू 0, ठीक है। अब माइनस 3x इक्वल टू माइनस 20, माइनस माइनस कैंसिल, x इक्वल टू 20 बाय 3। अब मैं इसको लिखूं पॉइंट्स में, तो x इक्वल टू क्या आएगा, 3 6 18 पॉइंट 20 6.6 6.6 आ गया। अगर मैं x की वैल्यू 1 लेता हूँ तो ये होता है 1 2 इंटू 3 इंटू 1, 20 माइनस 3 इंटू 1, तो 20 माइनस 3 हो गया, 20 माइनस 17 एंड 17 इज डिवाइडेड बाय 4, तो 4 4 16 बचता है 10, 4 2 सा 8 एंड 4 5 सा 20, ये हो गया। अब हम इसका ग्राफ बनाएंगे, तो ग्राफ ऐसा बनेगा। अब मैं इसका ग्राफ बना लिया इधर मैंने, तो ये होगा 1 2 3 4 5 6 7 8, 1 2 3 4 5 6 7, यहाँ मैं माइनस 0 इसमें नहीं लिख रहा हूँ, तो हमारा x अगर 0 था y भी 0, फॉर इक्वेशन नंबर 1, तो ये आ गया मेरा 1, ए पॉइंट क्या 0,0। अब जब भी हमें कोऑर्डिनेट जब हमने बढ़ा हुआ लास्ट ईयर, तो हम हमेशा मान लो p अगर मैंने कांस्टेंट लिया तो p x को y लिख देते हो, तो आपको यही फॉलो करना है। मैंने कहा वो a 0,0। अब सेकेंड देखो, अगर x की वैल्यू 2 है तो y की वैल्यू 1 है, यहाँ बना दिया मैंने। अब अगर x की वैल्यू 4 है मतलब यहाँ है, तो y की वैल्यू 2 है, ये देखो ऐसा ज्वाइन होगा। अब मैं लाइन बनाता हूँ उसको ऐसा, ठीक है, लाइन बन गई। ये आ गया हमारा बी पॉइंट करना हमारा 2,1, ये हमारा सी पॉइंट क्या है हमारा 4,2। अब अगर x की वैल्यू 0 तो y की वैल्यू 5 है यहाँ पर। अब अगर x की वैल्यू 6.6 है, मतलब यहाँ 6 यहाँ पर सुने, तो y की वैल्यू 0 है, तो यहाँ पर ही एंड हो जाएगा। अब हम इसको एंड उसको ज्वाइन कर लेते हैं, ज्वाइन करता हूँ मैं, तो इस तरह ऐसा कुछ बनेगा, है ना। अब ये कौन सा वर्ड में ज्वाइन हो रहा है 4.2, तो पहली बार इसका इंटरसेक्टिंग पॉइंट है सी 4.2। दूसरी बार ये दो लाइंस जो हैं, ये दोनों इक्वेशंस की लाइन बनी थी, दे बोथ आर इंटरसेक्टिंग लाइंस। अब ये तो हमारा एल्जेब्रिकली सॉल्व हो गया ऐसा, और ग्राफिकली ऐसा हमने बता दिया। लेकिन नेक्स्ट एक्सरसाइज में कुछ ऐसी चीज़ें आएंगी जिसको हम कल 3.1 में
कि सिर्फ देख के आप जस्ट देख के आप बता सकते हो कि हाँ भाई ये ऐसा है, ये इंटरसेक्टिंग है, या फिर ये इंटरसेक्टिंग है, पैरेलल है, कोइंसिडेंट है। ठीक है, अब हम बढ़ते हैं एग्जाम्पल 2 पर। अब एग्जाम्पल नंबर 2 क्या कह रहा है, रोमिला went to a stationery shop and purchased 2 pencils and 3 erasers for ₹9। अब मैं क्या करता हूँ, एक आधा पार्ट बना लूँ, यहाँ पर हमारा सॉल्यूशन करेंगे। तो मैं और फिर बोलता है हर फ्रेंड सोनाली saw the new variety of pencils and eraser with Romina, and she also had 4 pencils and 6 erasers of same kind for ₹18। Represent the situation algebraically and graphically। अब मानो मैं यहाँ पर पेंसिल्स लिखता हूँ, लेट पेंसिल्स BX, जो नंबर क्या बोल रहा है कि पेंसिल्स को मैं एक्स लेता हूँ और इरेजर्स को सॉरी कॉस्ट ऑफ पेंसिल्स एक्स लेता हूँ एंड कॉस्ट ऑफ इरेजर्स को y ले लेता हूँ। अब रोमिना का इक्वेशन देखो कैसे बनेगा, क्या है, कितनी पेंसिल है, 2 पेंसिल, तो 2x प्लस और इरेजर कितने 3, तो 3y इक्वल्स टू 9। ये क्वेश्चन नंबर 1 बन गई। सेकंड में क्या, इसका सेकंड क्या बनेगा, सोनाली क्या बोल रही है कि उसने पेंसिल कितने ली 4, तो 4x प्लस इसने इरेजर कितने लिए 6y और सेम काइंड की कितने ली 18, तो दूसरी इक्वेशन होंगी 2। ठीक है, अब हमारा ने इसका टेबल, तो फर्स्ट टेबल देखो क्या बनेगा, ठीक है। अब y का वैल्यू यहां से क्या निकलेगा, y इक्वल्स टू 9 माइनस 2x/3 फॉर इक्वेशन नंबर 1। फॉर इक्वेशन नंबर 2 क्या निकलेगा, y का इक्वेशन 18 माइनस 4x/4। अब पहला x की वैल्यू में अगर मैं 0 रखता हूँ और y की वैल्यू में 0 रखता हूँ और x की वैल्यू में 0 रखता हूँ तो y की वैल्यू क्या आएगी 9/3, 3 0 9, तो 3 आ गया। अब अगर मैं आगे y की वैल्यू 0 रख दे रहा हूँ तो 9 माइनस 2x/3 देखो 9 माइनस 2x/3 हो जाएगा इक्वल टू 0। ये इधर से जाएगा तो ऐसा आ जाएगा 9 माइनस 2x इक्वल टू 0। ठीक है, तो इधर चला गया तो 2x इक्वल टू 9, x इक्वल टू 4.5 आ जाएगा। ठीक है, तो ये हमारी दो इक्वेशन आ गई यहाँ पर। अब ये देखो 18 माइनस 4 x और y, x 0 y 0 रख दिया मैंने। अब x अगर 0 है तो क्या होगा इधर देखो क्या होगा, x का अगर 0 है तो 18/4, 4 में 18 का होता है 4 पॉइंट समथिंग आता है, तो मैं रख देता हूँ 4.5 आता है, राइट। अब अगर मैंने y को वैल्यू 0 रख दी तो इधर चल जाएगा 18 माइनस 4x आ जाएगा, तो अरे ये तो दोनों सेम आ रहे हैं। अब अगर मैंने सॉरी था 6 था, तो अगर मैंने अगर 0 कर दो 18/6, 6 से 18 होता है तो 3 रख दिया। अब मैं रख दो 1, तो 0 हो गया, मैं 1 रख देता हूँ। और मैंने 1 रखा इधर, चलो 0 में रख दिया, चलो 1 मान ले 0 रख दिया तो 18 माइनस 4x तो अगर 4.5 आ जाएगा। तो अब देख सकते हो से दोनों सेम लिख रहे हैं। अब यहाँ पर मैं बनाऊंगा ग्राफ, यहाँ पर हमने ग्राफ बन देगा। अब अगर मैं इसको मार्क करता हूँ तो 1 2 3 4 5 6 7
1 2 3 4 5 ना। देखोगे अब मुझे यहाँ पर कोई जरूरत नहीं माइनस की लेने की। अब अगर मैं y को 1 ले लेता हूँ, देखो क्या होता है, 18 माइनस 4x बाय 6, तो यहाँ 6 18 माइनस 4x, ठीक है। तो माइनस 4x इधर चलेगा, 6 इधर आ गया, तो ये हो जाएगा 4x इक्वल्स टू 18 माइनस 6 हो जाएगा, 4x इक्वल्स टू 12 हो जाएगा, x इक्वल्स टू 3 हो जाएगा। चलो यहाँ पे हम लेते नहीं है, पहले इसको करके देखते हैं। x अगर 0 तो y 3 है यहाँ पर, और अगर y 0 है तो x का 4.5 मतलब यहाँ पर, ठीक है। तो मैं इसको ऐसे ज्वाइन कर लूँगा। चलो इसको मैं ग्रीन सर्किल करता हूँ ताकि आपको क्लियर समझ आ जाए। अब मैंने ग्रीन से क्या बताता हूँ आपको, x अगर 0 तो y भी 0 हो जाएगा, ठीक है। y अगर 0 तो 4.5 हो जाएगा, ठीक है। दोनों पॉइंट्स मार्क हो गए। अब मैंने मान लो इधर लिया था y 1 लिया था, तो क्या हो गया था, x 3 हो गया था। अब मैं इधर ले लूँ x इक्वल्स टू 3, तो y 1 हो जाएगा यहाँ पर, समथिंग यहाँ पर 1 हो जाएगा। तो यहाँ पर a आ गया हमारा 0,3, यहाँ पर b आ गया हमारा 4.5,0, यहाँ पर c आ गया हमारा 0,3 और d आ गया हमारा 4.5,0 और यहाँ पर e आ गया हमारा क्या है, 3,1। तो ये हमें ये जो पॉइंट है हमें दर्शाता है कि ऑब्वियसली ये दोनों लाइन क्या है, कोइंसाइडिंग लाइन। अब ऐसा एक्सपेरिमेंट में क्या कर रहा है, टू रेल्स आर रिप्रेजेंटेड बाय द इक्वेशन x plus 2y minus 4 equal to 0 और 2x plus 4y minus 12 equal to 0 represent the situation geometrically। अब यहाँ टेबल बना देता हूँ x और y का, ठीक है। अगर मैं x अच्छा y की वैल्यू क्या होगी, देखो y इक्वल्स टू होगा माइनस में रहेगा तो 4 माइनस एक्स बाय 2 और सेकंड का y का होगा 12 माइनस 2x बाय 4, ठीक है। तो अगर मैं x को 0 पहले x को 0 और y को 0 लेता हूँ, अगर x को 0 लेता हूँ तो y क्या होगा, 4/2 y 2 हो जाएगा। अगर मैं y को 0 लेता हूँ क्या होगा, 2 इधर जाएगा, x की वैल्यू 4 आ जाएगी। क्या आप देख सकते हो कि अगर y को मैंने 0 रखा तो यहाँ आ गया 4 माइनस एक्स बाई 2, 2 इधर गया 2 इंटू 0 0 हो गया, 4 माइनस एक्स इक्वल टू 0 हो गया, एक्स इधर आ गया एक्स इक्वल टू 4 हो गया। अब सेकेंड इक्वेशन के लिए मैं बनाऊंगा टेबल एक्स और वाई का, एक्स को 0 वाई को 0 का। अगर मैंने एक्स को 0 रखा तो मेरे को क्या होगा, 12 बाय 4 तो 3 आ जाएगा, और अगर मैंने y को 0 रखा तो 4 इंटू 0 0 12 माइनस 2x इधर गया, 2x इक्वल टू 12, x इक्वल टू 12/2, x इक्वल टू 6 आ गया। अब हम इसका ग्राफ बनाएंगे, सीधा सा सिंपल था। अब x की वैल्यू अगर 0 है तो अच्छा 0 देखो 1 2 3 4 5 6 1 2 3 एंड 4। अब मैं बात करूंगा ग्रीन लाइन से, x अगर 0 तो y की वैल्यू 2 आ गई, तो यहाँ आ गई a क्या है हमारा 0,2। अब अगर x 4 है तो y 0 है, यहाँ पर आ गया, ये हमारी इक्वेशन बन गई, क्या लाइन बन गई फर्स्ट, b आया हमारा 4,0। अब थर्ड 0,3 0 है तो यह 3 आ गया, यहाँ आ गया हमारा c 0,3 और अगर 6 है तो y 0 है तो ये हमारा आ गया, ठीक है। तो d आ गया हमारा
0। ठीक है, तो अब पहली लाइन कौन सी, ये वाली, तो हम यहाँ लिखेंगे x प्लस 2y माइनस 4 इक्वल टू 0। और सेकेंड इक्वेशन लिखेंगे मतलब 2x प्लस 4y माइनस 12 इक्वल टू 0। तो इस तरह से हमने न्यूमेरिकल रिप्रेजेंट कर लिए। अब हम अगले वीडियो में पढ़ेंगे, अगले नहीं कल पढ़ेंगे हम, क्या पढ़ेंगे हम, एक्सरसाइज 3.1 में बहुत छोटा आपका क्वेश्चन नंबर 2 आपका होमवर्क रहेगा, 1 और 3 में आपको पढ़ाने वाला हूँ। ठीक है, शेयर एंड सब्सक्राइब माय वीडियो। थैंक यू।